Jai Hind students. In this video I am going to show you the life cycle of fern in a diagrammatic way and showing you real specimen of fern, that is pteridophytes. इसके पहले मैंने ब्रायोफाइट्स का रियल वीडियो, नेचुरल वीडियो आपको बताया था। मैं भरसक कोशिश करती हूँ कि जो प्लांट्स हो एटलीस्ट बच्चे जो हैं वो आपस में आसपास इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व करें और उसके लाइफ साइकिल को जो बुक में दिया हुआ है उससे कोरिलेट करें। तो आप अधिकतर किसी ठंडे प्लेस पे, डैम्प और डैम्पी प्लेस पे, सेडी प्लेस पे इस तरह के प्लांट आप उगे हुए निकले हुए देखे होंगे। ये थोड़े से मुरझा गए हैं, थोड़ा देर हो चुका है इनको निकाले हुए। आप इस टाइप का प्लांट्स बड़े बड़े नली नाले या डैम्पी वॉल्स पे आप इस तरह के प्लांट उगे हुए देखे होंगे। मैंने पहले ही बताया है कि ये छत्तीसगढ़ इलाका बहुत ही, यहाँ बारिश बहुत होती है, डैम्पी और स्वैम्प वॉल्स और ऐसे प्लेसेस बहुत हैं, इसलिए जगह जगह बहुत ज़्यादा ये इस तरह के प्लांट दिखेंगे। तो आपको ये प्लांट जब भी दिखे तो पता है ये क्या है। दिस इज़ फर्न एंड फर्न इज अ टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ टेरिडोफाइट्स। फर्न टेरिडोफाइट्स हैं। अब जब हमने पढ़ा है कि टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल आप देखेंगे, उसमें पढ़ा है एनसीईआरटी बुक में कि टेरिडोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक इन नेचर है। स्पोरोफिटिक का मतलब क्या हुआ, वो डिप्लॉयड है। उसका क्रोमोसोमल सेटअप क्या होगा, प्लॉइडी स्ट्रक्चर क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। 2n हो गए उसके सेल्स। ये जो आपके टेरिडोफाइट्स फर्न दिखते हैं, इस मीन्स कि ये जो स्ट्रक्चर है वो स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है, ये 2n है। ओके, जिस तरह ब्रायोफाइट्स में आप वीडियो देखिएगा उसमें मैं बताई थी कि जो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर है वो गैमेटोफिटिक है और वो गैमेटोफाइट है और वो n इन स्ट्रक्चर है, n इन क्रोमोसोमल नंबर है। यहाँ पे आप अंतर देखेंगे टेरिडोफाइट्स में कि जो ब्रायोफाइट्स मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक थे, अब टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफिटिक हो गया। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मॉर्फोलॉजी इसका देखिए, ये इसके रूट्स हो गए। इसमें स्टेम का डेवलपमेंट फर्स्ट टाइम जो है, स्टेम जो है एंशिएंट वेसल्स एंड ट्रैकिड्स को वेसल जाइलम एंड फ्लोएम एंड इन एंशिएंट फॉर्म ये कंसिस्ट करता है। मतलब जाइलम एंड फ्लोएम का बहुत ही एंशिएंट रूप इसमें रहता है, प्रेजेंट रहता है। और ये फर्स्ट टेरेस्टेरियल प्लांट है। मीन्स इसके पहले जो ब्रायोफाइट्स थे वो क्या थे, एम्फीबियंस थे। पहले तो एक्वेटिक फिर एम्फीबियंस हुए, मतलब थोड़ा थोड़ा टेरेस्टेरियल की ओर आए और ये कंप्लीट टेरेस्टेरियल प्लांट है। इसके जो स्टेम है इसमें एंशिएंट जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं। वेल डेवलप्ड जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होता, रूट आ गया रहता है। दिस इज रूट, स्टेम एंड लीव्स डेवलप हो गए रहते हैं। आप याद करिएगा ब्रायोफाइट्स में रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर थे। रूट, लीफ एंड स्टेम नहीं थे, बल्कि इसमें जो है टेरिडोफाइट्स में रूट, लीफ एंड स्टेम आ गया है। ये आपका स्टेम हो गया, ये लीफ हो गया। लीफ में आप पढ़े होंगे कि कुछ टेरिडोफाइट्स में लीफ छोटे छोटे होते हैं, उसको माइक्रोफाइलस कहते हैं, जैसे सिलेजिनेला। और कुछ प्लांट्स में लीफ जो है वो बड़े बड़े होते हैं, लाइक, और दैट लीव्स आर कॉल्ड एज मैक्रोफाइलस। दिस इज मैक्रोफाइलस। ओके, इसके लीव्स देखिए बड़े बड़े हैं। सो ये जो टेरिडोफाइट है फर्न वो उस ग्रुप का है जो मैक्रोफाइलस, जिसमें लीव्स होते हैं। सो आफ्टर डैट आप पढ़े होंगे कि कुछ लीफ जो हैं वो जब ये प्लांट रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाएगा तो कुछ लीव्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ जाते हैं एंड इट बिकम्स स्पोरोफिल। ये स्पोरोफिल बन जाता है और ये जो है टेरिडोफाइट्स के कुछ ग्रुप में ये लीव्स कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर दे देते हैं, ऐसे मिल जाएंगे और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर स्ट्रोबाइलस का रूप देंगे, स्ट्रोबाइलस के फॉर्म में आ जाएंगे। मीन्स वो लीफ अब रिप्रोडक्टिव स्टेज में आए हैं और वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। मैं यहाँ बता दूं कि ये स्पोरोफाइट है, तो जब भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा तो बाय मियोसिस करेगा। जो स्पोर्स के फॉर्मेशन होंगे वो मियोसिस से होंगे और कहाँ होंगे, स्पोरेंजियम में होंगे। ओके, और ये स्पोरेंजियम कहाँ होगा,
कोन लाइक स्ट्रक्चर पे होगा, जिसको स्ट्रोबाइलस भी कहते हैं। और ये स्ट्रोबाइलस या कोन लाइक स्ट्रक्चर कहाँ होगा? स्पोरोफिल पे होगा। ये स्पोरोफिल क्या है? ये स्पोरोफिल जो है ये लीफ है, इट इज अ लीफ, जो कि रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाकर रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। सो इन सम स्पीसीज इन टेरिडोफाइट्स ये लीव्स कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर स्ट्रोबाइलस का दे देते हैं, और फर्न में लीफ के पीछे जो होता है वो सोरस बनता है। मीन्स स्पोरेंजियम का ग्रुप जो है स्ट्रोबाइलस को इसमें यहाँ फर्न के केस में सोरस कहेंगे। बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम एक साथ मिल जाएंगे और लीफ पर सिचुएटेड रहेंगे, और जिस लीफ पर ये स्ट्रक्चर सिचुएटेड रहेगा दैट लीफ विल बिकम स्पोरोफिल। अब आप देखिए इसमें कोई भी लीफ जो है वो स्पोरोफिल नहीं है, ओके कहीं भी स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं है। सो इट इज दिस प्लांट इज नॉट वेरी मच मैच्योर और इन रिप्रोडक्टिव स्टेज, दिस इज यंग प्लांट। नाउ आई एम लकी टू फाइंड आउट अ प्लांट विच हैज स्पोर्स in the on the leaves and these leaves has become the sporophyll। अब ये leaves जो हैं वो क्या हो गए हैं? स्पोरोफिल्स हो गए हैं, और आप बहुत आसानी से लीफ के पीछे वाले साइड में ये स्पोर्स को के फॉर्मेशन को देख सकते हैं। सी दिस फॉर्मेशन, यहाँ भी स्पोर्स जो है ये स्पोरेंजियम जो है वो काफ़ी मैच्योर हो चुका है और अलग अलग नहीं दिख रहे हैं। इसी के एक लीव्स में आप देखेंगे, मैं ढूंढ पाई हूँ इसको, आप देखेंगे इस स्ट्रक्चर को, ये यंग लीव्स है और यहाँ पे ये सोरस का फॉर्मेशन हो रहा है। मीन्स स्पोर्स का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, और स्पोर्स कहाँ बन रहे हैं? स्पोरेंजियम में। और ये स्पोरेंजियम कहाँ है? कॉम्पैक्ट होके एक स्ट्रक्चर बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सोरस। स्पोरेंजियम, बहुत सारे स्पोरेंजियम मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं सोरस, दैट इज सिचुएटेड ऑन लीफ, एंड नाउ दिस लीफ विल बी कॉल्ड एज स्पोरोफिल। तो ये स्ट्रक्चर आप देखिएगा, ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। फर्न्स जो मैच्योर रहेंगे उसमें ये स्ट्रक्चर दिखेगा। देखिए इसके फ्रंट साइड के लीफ में और बैक साइड के लीफ में कैसे ये पूरे स्पोर्स भर चुके हैं। ये वही स्पोर्स है जो यहाँ मैं बात कर रही हूँ, स्पोरेंजियम, और ये स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स बने मेयोसिस से, ये स्पोर्स अब फॉल डाउन होगा, जमीन पर गिरेगा, एंड देन इट विल जर्मिनेट। ओके, अब आप जब टेरिडोफाइट्स के लाइफ को पढ़े होंगे बुक में, एनसीईआरटी में, तो कुछ स्पीसीज में स्पोर्स डिफरेंट साइज के हो गए, कुछ माइक्रोस्पोर हो गए और कुछ मेगा स्पोर हो गए। माइक्रोस्पोर जो है वो मेल प्रोथैलस को जन्म दिए और मेगा स्पोर फीमेल प्रोथैलस को जन्म दी। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अभी स्पोर्स का डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ है, और मुझे तो अभी सारे स्पोर्स एक जैसे ही दिख रहे हैं सारे। अगर इन स्पोर्स को ऐसे किया जाए, इट इज़ वेरी इंटैक्ट ऑन दिस लीफ, ये सारे स्पोर्स हैं। और ये स्पोर्स किस में है? स्पोरेंजियम में। और ये स्पोरेंजियम क्या बना रहा है? बहुत सारे स्पोरेंजियम मिलके बना रहा है सोरस, और ये सोरस कहाँ सिचुएटेड है? ऑन द लीफ, एंड दिस लीफ इज कॉल्ड स्पोरोफिल। तो उस ग्रुप को हम लोग हेट्रोस्पोरस, वहाँ से बर्थ हुआ जहाँ यही स्पोर्स डिफरेंट साइज के हो जाएंगे। अगर बड़ा होगा तो मेगा स्पोर, अगर छोटी होगी तो माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मेल होता है, मेगा स्पोर फीमेल होती है। देन इट विल फॉल ऑन द ग्राउंड एंड इट विल जर्मिनेट इन द फॉर्म ऑफ प्रोथैलस। अब इसमें मियोसिस हो चुका है, तो ये प्रोथैलस क्या होगा? एन होगा। और जिस भी प्लांट बॉडी का हैप्लॉइडी स्ट्रक्चर एन हो जाए, मीन्स हैप्लॉइड हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? गैमीटोफाइट। अब यहाँ से इनका गैमीटोफिटिक स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। मीन्स ये जब स्पोर्स अभी गिरेंगे, ये पूरे स्पोरोफाइट हैं, ये स्पोरोफिल है। उसके बाद ये जब स्पोर्स बने, इसमें जो स्पोर्स बने हैं वो मियोसिस से बने हैं, और ये जब गिरेंगे, फॉल डाउन करेंगे, देन इट विल जर्मिनेट एज प्रोथैलस। ये प्रोथैलस काफ़ी छोटा होता है और जल्दी पकड़ में नहीं आता, दिखता नहीं है। जैसे यहाँ पे मैं रूट के साथ इसको लाई हूँ, तो आप मान लीजिए ये प्रोथैलस पहले बना होगा, तभी ये आगे फिर इसमें स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हुआ है। पहले प्रोथैलस बना होगा, लेकिन ये दिख नहीं रहा है, वो बहुत छोटे mm के मेजरमेंट में होते हैं, मिलीमीटर के मेजरमेंट में, और उसके बाद उन्हीं पर ये फिर दोबारा स्पोरोफाइट आता है।
प्रोथैलस बनेंगे। इस प्रोथैलस में मेल प्रोथैलस के पीछे वाले एबैक्सियल साइड में मीन्स पीछे जो जमीन से जुड़े हुए हैं उस साइड में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बनेगा। मेल सेक्स ऑर्गन विल बी एंथ्रीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन विल बी आर्किगोनियम। ये जैसे प्रोथैलस बना छोटा सा, जब इसको और इसमें राइजोइड्स होंगे जिससे ये जमीन को पकड़े रहेगा। इसमें हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें मेल एंड फीमेल ऑर्गन बनेंगे विच विल बी कंसिस्ट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ये सभी गैमेट और ये ऑर्गन सारे माइटोसिस से बनेंगे क्योंकि ऑलरेडी मियोसिस होके ये एन हो चुका है। सो ये अगर मेल है देन एंथ्रीडियम सेक्स ऑर्गन डेवलप करेगा और फीमेल आर्किगोनियम सेक्स ऑर्गन डेवलप करेगी। फिर यहाँ पे आपका स्पर्मेटोजॉइड्स बनेंगे क्योंकि एंथ्रीडियम है, इसके अंदर स्पर्मेटोजॉइड्स बनेंगे। ये मियोसिस से नहीं बनेंगे क्योंकि मियोसिस ऑलरेडी हो चुका है। हेयर यहाँ माइटोसिस से ही आपके मेल एंड फीमेल गैमेट बनेगा। मेल गैमेट विल बी कॉल्ड एज स्पर्मेटोजॉइड्स और एंथ्रोजॉइड्स एंड फीमेल गैमेट विल बी कॉल्ड एज एग। इसमें फ्यूजन होगा, फ्यूजन होके जाइगोट बनेगा और देन वो जाइगोट जो है उसी प्रोथैलस में, इस प्रोथैलस पर जाइगोट बनेगा और ये जाइगोट फिर से माइटोसिस करता हुआ इनलार्ज होता हुआ सेल नंबर को बढ़ाता हुआ इस तरह का स्ट्रक्चर फिर से नया इस फर्न जो है वो इस पर आ जाएगा। मतलब इसके पहले का स्टेज क्या होगा, प्रोथैलस होगा, उसमें एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम बनेंगे। आर्किगोनियम में एग होगी, एंथ्रीडियम में तुम्हारा एंथ्रोजॉइड्स होगा, दोनों मिलेंगे, जाइगोट बनेगा और यही जाइगोट डिवाइड करके इसके पहले का स्ट्रक्चर जो प्रोथैलस होगा उस पर ये जर्मिनेट कर जाएगा। So the whole main plant body again arises and it is sporophytic because आपका n gamete एंथ्रोजॉइड्स और n egg का मिला और 2n बन गया और it will become sporophyte। मैं इसमें आपको गैमेटोफिटिक नहीं दिखा पा रही हूँ, जैसे मैं ब्रायोफाइट में दिखाई थी वैसे मैं इसमें नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि गैमेटोफिटिक स्टेज इसका काफ़ी रिड्यूस्ड हो जाता है और प्रोथैलस बनता है। प्रोथैलस बहुत डिमिनिश्ड इन साइज है, बहुत कम देर के लिए रहता है, तुरंत वो एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम बनाएगा, गैमेट्स बनेंगे। इसमें ऑलरेडी मियोसिस से स्पोर हुआ है और मेन प्लांट बॉडी एन है तो फिर मियोसिस नहीं होगी, इसमें माइटोसिस से ही इसमें आपके गैमेट्स बन जाएंगे, स्पर्मेटोजॉइड्स और एग। इसके बाद क्योंकि ये जो बॉडी है वो माइटोसिस एन है, सो स्पर्मेटोजॉइड्स और एग बनेगा, एन और एन फ्यूज होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद ये डेवलप करके फिर से स्पोरोफाइट आ जाएंगे। सो हेयर this is very common plant body that you can see in any shady and dampy place and this is your fern. Fern is advanced pteridophytes. Fern जो है वो advanced pteridophytes है। इसमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह हैं वो अच्छे से डेवलप होते हैं क्योंकि आप देखिए स्पोर्स और सोराई इनका अच्छे से डेवलप्ड है और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर फॉर्म्स पे यहाँ पर ही सोरस हो, कई किसी के बीच में भी बहुत सुंदर से सोरस दिखते हैं। सो हेयर इट इज़ लाइफ साइकिल ऑफ फर्न and observe this fern around your environment and learn the life cycle from the book. Okay, I have tried my best to make you understand the life cycle of fern, which is main body is sporophytic, prothallus is gametophytic which is very short lived and very diminished, और उसमें आपका मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनते हैं, स्पर्मेटोजॉइड्स और एग वो फ्यूज करके जाइगोट बनता है और वही जाइगोट डेवलप होके ये प्लांट बनता है और तब तक प्रोथैलस डिमिनिश्ड और ख़त्म हो जाता है। वो बहुत शॉर्ट लिविंग के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, तो वो स्पोरोफिटिक बनने के बाद, स्पोरोफाइट प्लांट बनने के बाद उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। सो आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कैसे ब्रायोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट था, अब कैसे टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफिटिक हो गया, मीन्स 2n हो गया। इसके स्पोर्स मियोसिस से बनने लगे। स्पोरोफाइट हमेशा मियोसिस से सेक्सुअल स्पोर्स बनाता है
और गैमीटोफाइट जो है वो अपना गैमिट बनाता है माइटोसिस से. ओके, दिस इज ऑल अबाउट टेरिडोफाइट्स.